गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम था द लायन एंड द रैबिट, शेर और खरगोश, उसका जो बचा हुआ भाग था उसकी स्टडी करेंगे। पहले भाग के अंतर्गत आपको बता देना चाहता हूँ कि एक शेर था जो बड़ा शक्तिशाली था और वो जानवरों को मार कर खा जाता था, उनको जहाँ भी देखता था। तो इससे सभी जानवर बड़े भयभीत हो गए। उसके डर से कोई भी जानवर जो था जंगल में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहा था। तो सभी जानवरों ने मिलकर एक सुझाव प्रस्तुत किया कि प्रत्येक दिन एक जानवर उसकी गुफा के सामने चला जाएगा और शेर उसे अपना भोजन बना लेगा। सभी जानवर इससे सहमत हो गए और आराम से अपने जंगल में घूमने लगे। एक बार एक खरगोशों की बारी आई तो एक बुद्धिमान खरगोश को भेजा गया। वो देर में पहुंचा तो उससे शेर बहुत नाराज़ हुआ। तो आगे की स्टोरी इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सो एट द रैबिट्स डिले, इसलिए खरगोश की देरी पर ही बिकेम एंग्री एंड रोड, वह बड़ा नाराज हुआ और बहुत तेज से दहाड़ा। ही सेड, उसने कहा, यू आर सो स्मॉल इन साइज, कि तुम आकार में बहुत छोटे हो। दैट यू कैन नॉट सैटिस्फाई माई हंगर, और तुम मेरी भूख को समाप्त नहीं कर सकते, या मैं तुमसे परितप्त नहीं हो सकता, तुमको खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। मोर ओवर यू हैव केम लेट, और ऊपर से तुम देर में भी आए हो। द श्रीव्ड रैबिट इंटरप्टेड, कपकपाया हुआ, श्रीव्ड माने कपकपाना। द श्रीव्ड रैबिट इंटरप्टेड द लायंस स्पीच एंड सेड, कपकपाते हुए खरगोश ने लायन के भाषण को या लायन की जो शेर था उसकी बात को इंटरप्ट माने बीच में काटते हुए कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, देयर इज ए सॉलिड रीजन फॉर माई बीइंग लेट, एक बहुत ही ठोस कारण है कि मैं लेट हो गया, या मेरी देरी से आने का एक ठोस कारण है। ओह गो ऑन, रोड द लायन एंग्रीली, लायन ने कहा, अरे बताओ, रोड द लायन एंग्रीली, लायन गुस्से से गुर्राया या दहाड़ा। टेल मी द रीजन, मुझे कारण बताओ। द रैबिट आंसर्ड, खरगोश ने उत्तर दिया, योर मैजेस्टी, महाराज, एज आई वाज हरिंग टुवार्ड्स योर केव, एज माने जैसे ही, आई वाज मैं था, हरिंग माने तेजी से आ रहा, टुवार्ड्स माने की ओर, योर केव माने आपकी, जैसे ही मैं आपकी गुफा की ओर तेजी से आ रहा था। आई मेट एनोदर लायन ऑन द वे हु क्लेम्ड बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आई मेट मैं मिला, एनोदर लायन, एनोदर माने किसी दूसरे शेर से, ऑन द वे रास्ते में, हु क्लेम्ड जो दावा कर रहा था, क्लेम्ड मीन्स दावा करना, हु क्लेम्ड टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के राजा होने का दावा कर रहा था। आई आर्गूड विद हिम, आर्गू माने होता बहस करना, मैंने उससे बहस की, टू टेल हिम, और ये बताने की, दैट यू आर द ओनली किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, कि आप ही इस जंगल के अकेले राजा हैं। अलास सर, बड़े दुख की बात है श्रीमान जी, ही डिड नॉट एग्री विथ मी, वो मुझसे सहमत नहीं हुआ। ही सेड दैट सिंस ही इज द स्ट्रांगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, उसने कहा कि वह इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है। ही इज रूलर ऑफ इट, और वह यहाँ का शासक है। एट दिस द लायन बस्ट इनटू एंगर, इस पर द लायन, बस्ट माने फट जाना, बहुत आग बबूला हो जाना, इनटू एंगर, जो शेर था वो क्रोध से आग बबूला हो गया। ही सेड, उसने कहा, टेक मी टू दैट लायन, मुझे उस शेर के पास ले चलो। लेट मी टीच हिम ए लेसन, आओ मैं उसको सबक सिखाता हूँ। द रैबिट टुक द लायन टू वेल विच फिल्ड विद वाटर, द रैबिट टुक द लायन, जो रैबिट शेर था
जो खरगोश था टुक द लायन शेर को ले गया टू ए वेल एक कुएं के पास विच वाज फिल्ड विद वाटर जो कि पानी से भरा हुआ था। द फुली लायन लुक्ड इनटू इट मूर्ख शेर ने उसके अंदर झांक कर देखा। ही saw his own रिफ्लेक्शन उसे अपनी ही परछाई, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। एंड थॉट दैट सम अदर लायन वाज देयर और उसने सोचा कि अंदर कोई दूसरा शेर है। ही चैलेंज हिम फॉर फाइट उसने उसे लड़ाई के लिए चैलेंज माने चुनौती दी। ही रोड वह चिल्लाया दहाड़ा यू फूल आई विल नॉट टॉलरेट यू योर प्रेजेंस। यू फूल अरे मूर्ख आई विल नॉट टॉलरेट मैं सहन नहीं कर सकता, टॉलरेट माने सहन नहीं कर सकता, योर प्रेजेंस तुम्हारी उपस्थित को। लीव द फॉरेस्ट एट वंस और यू विल बी किल्ड। लीव द फॉरेस्ट एट वंस तुरंत जंगल को छोड़ दो और माने अथवा यू विल बी किल्ड अन्यथा तुमको मार दूंगा। द लायन हेयर्ड हिज ओन वर्ड्स इकोड बैक लायन ने अपने ही शब्दों की इको माने प्रतिध्वनि सुनी। भाई कुएं में जब आप जाते हैं और बोलते हैं तो देखते हैं आपकी आवाज़ टकरा कर फिर वही वापस आ जाती है। तो लायन जो बोला वही कुएं में गया और क्या हो गया, प्रतिध्वनि उसकी इको वापस आ गया। तो लायन हियर्ड हिज ओन वर्ड इकोड बैक लायन ने अपने ही शब्दों की प्रतिध्वनि सुनी। Then the rabbit took no time and provoked the lion against that imaginary lion. The rabbit took no time. खरगोश ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया and provoked और उसे भड़का दिया, उकसा दिया the lion against the imaginary lion उस इमेजिनरी माने काल्पनिक शेर के प्रति उसको भड़का दिया। लोग सर देखिए श्रीमान जी हाउ डेयर ही मिमिक योर वॉइस कितना दुष्ट है, कितना साहस कर रहा है। मिमिक योर वॉइस ये आपकी आवाज़ की नकल कर रहा है। दिस मेड द लायन मोर फ्यूरियस इस पर शेर और अधिक क्रोधित हो गया। फ्यूरियस माने क्रोधित। ही रोड इन एंगर वह गुस्से में दहाड़ा। द रैबिट सेड खरगोश ने कहा माय लॉर्ड सी द इम्पुडेंट लायन इस दुष्ट शेर को तो देखो। इम्पुडेंट माने होता है निर्लज्ज दुष्ट। इस निर्लज्ज लायन शेर को तो देखो। ही इज रोरिंग बैक एट यू जस्ट गो एंड किल हिम ये रोरिंग बैक एट यू ये आप पर ही दहाड़ रहा है, घुर्रा रहा है। जस्ट गो एंड किल हिम जाओ और उसे मार दो। मैं मैड इन एंगर गुस्से से पागल होकर। द लायन जम्प्ड इनटू द वेल एंड वाज ड्रोन्ड। द लायन जम्प्ड इनटू द वेल शेर कुएं में कूद गया एंड वाज ड्रोन्ड और डूब गया। द रैबिट रश्ड टू अदर एनिमल्स एंड टोल्ड देम अबाउट द लायंस डेथ। द रैबिट रश्ड टू अदर एनिमल्स जो खरगोश था वो दूसरे जानवरों की ओर भागा एंड टोल्ड देम और उन्हें बताया अबाउट द लायंस डेथ लायन माने शेर की मृत्यु के विषय में। तो खरगोश दौड़कर दूसरे जानवरों के पास गया और उसे शेर की मृत्यु के विषय में बताया। All the animal got relieved and danced with happiness. All the animals सारे जंगल के जानवर got relieved आराम की सांस ली and danced with happiness और प्रसन्न होकर नाचने लगे। At last the reign of the terror came to an end. अंत में the reign of terror भय का जो साम्राज्य था came to an end समाप्त हो गया। अंत में भय का जो साम्राज्य था, डर का जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपना जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको अवश्य करके भेजें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।